हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस राजनीति में। तो आज अपन लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सूरदास जी का, जो पद्य का सबसे पहला चैप्टर है। तो आज हम देखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। कि सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत अच्छे से देख लेंगे आज अपन। और अभी अपन समझेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय संक्षिप्त, लेकिन उसके बाद मैं आपको नोट्स में शॉर्ट वीडियो में फुल लिख के डाल दूंगी, तो आप लोग आराम से लिख लेना, ठीक है। लेकिन एक बार आप जब शॉर्ट लिखना सीख जाओगे तो उससे ही फिर लॉन्ग बनते जाता है, और शॉर्ट याद हो जाए तो फिर लॉन्ग याद करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसी से बन जाता है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। बस आप लोग ध्यान से देखना और अच्छे से पढ़ते जाना, ठीक है। देखो, तो सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखो। नाम सूरदास जी, जन्म 1478 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी को। मृत्यु, जन्म स्थान रौनकता नामक ग्राम। जन्म स्थान क्या है? रौनकता नामक ग्राम। इसका मृत्यु 1583 ईस्वी में, और मृत्यु का स्थान पारसौली नामक ग्राम, पारसौली। और पिता का नाम पंडित रामदास। और गुरु, इनके गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य। कौन थे इनके गुरु? आचार्य वल्लभाचार्य। और भक्ति, इन्होंने कृष्ण भक्ति की है। सूरदास जी ने क्या की है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति का मतलब उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया है, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, उनकी कृपा का वर्णन किया है, बस। तो सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति की है, ठीक है। इसके बाद निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर। मतलब जब तक ये जीवित रहे, इन्होंने अपना निवास स्थान सबसे ज्यादा कहाँ गुजारा अपना वक्त? श्रीनाथ मंदिर में। कहाँ गुजारा इन्होंने सबसे ज्यादा अपना वक्त? श्रीनाथ मंदिर में, ठीक है। और इसके बाद काव्य कृतियां सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। देखो, एक बात मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि इनकी रचनाएं बहुत सरल है। मतलब ज्यादा इनकी रचनाएं है नहीं, लेकिन जितनी भी है सो सूर से है। जैसे कि सूरदास, सो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये तुम लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सूरदास जी की 3 ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ठीक है। ये याद कर लोगे तो सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं याद कर हो जाएंगे। अब इसके बाद अपन देखेंगे साहित्य में योगदान। तो कृष्ण भक्ति की बाल लीलाओं का वर्णन, मतलब साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया है? तो इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। क्या क्या? बाल लीलाओं का वर्णन, ठीक है। और देखो, मैंने तुम लोगों को कल भी बताई थी और आज भी बता रही हूँ कि जो अपन जन्म की जो ट्रिक भूल जाते हैं ना, कि जन्म और मृत्यु की ट्रिक, 100 में से 80% बच्चे पेपर के प्रेशर के चक्कर में इसका सन भूल जाते हैं, जन्म और मृत्यु। क्योंकि मेरे साथ भी पहले ये होता था। मतलब मैं अच्छे से याद करके गए, सब याद कर लिया, लेकिन एक बात, जब पेपर करने को आए, जस्ट जैसे ही देखा कि इनका जीवन परिचय आया है, सन अपने आप ऊपर से गायब हो जाते थे। पता नहीं ऐसा क्यों होता था, लेकिन आज भी ऐसा ही होता होगा बहुत से बच्चों के साथ, कि मतलब आता है, अपन को पढ़ के जाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जैसे ही पेपर सामने आया, देखा इनका जीवन परिचय आया है, लो, गया ऊपर से। तो ऐसा ही होता है। तो अब मैंने एक ट्रिक छोड़ी थी उस टाइम पे, तो आप लोगों को भी, अगर तुम लोग सन भूल जाते हो तो फिर मैं एक आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ, जिससे आप लोगों को सन भूलोगे नहीं, ठीक है। जैसे कि इनकी जन्म क्या है? 1478 ईस्वी, और मृत्यु 1583। तो ये कितने साल जिए? 1478 से 1583 साल काउंट करो। 78 और 2 80, और 20 कितने हो गए? 22। 22 और 83 105। अब 105 साल ये जिए, ठीक है। ये जिए 105 साल, 105 साल। तो बस अब तुम लोगों को आसानी होगी, क्योंकि देखो, अगर तुम पेपर में बाई चांस जाते हो और जन्म भूल जाते हो लेकिन मृत्यु याद रहती है, तो फिर तुम 1583 में से 105 घटा देना, तो उसमें जन्म निकल आएगा। और अगर बाई चांस तुम मृत्यु भूल गए, जन्म याद रहा कि जन्म 1458 में हुआ था, लेकिन मृत्यु में भूल गया हूँ, अगर नहीं ध्यान आए, तो सिंपल सी ट्रिक अपनाना कि 1478 में 105 साल जोड़ देना। केवल बस इतना याद रखना कि सूरदास जी 105 साल जिए थे। और वो कैसे याद रखोगे? क्योंकि वो आजकल तो कोई आदमी जीता नहीं। तो मतलब दिमाग में बैठा लेना कि 105 साल कौन जिया था? सूरदास जी। ऐसे तो देखो, 105 साल इसमें ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 1583। तो इससे जन्म भी निकल आएगा और मृत्यु भी निकल आएगी। अगर जन्म भूल गए तो मृत्यु निकाल लोगे, मृत्यु भूल गए तो जन्म निकाल लोगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।